जी बच्चों, कल हमने रेशोज के बारे में थोड़ी सी बात की थी, याद है बच्चों आपको? सर जी, अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इस पे मजीद करना चाहूंगा, फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अभी थोड़ी सी बातें और थोड़ी सी। प्यारे भाई, अगर कभी आपने किसी रेशो का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड देखना है तो एक बात याद रखिएगा हमेशा, प्यारे भाई, अगर ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर। इसे डिनोमिनेटर, यही कहते हैं ना जी। अगर ऊपर वाला इंक्रीज होगा तो रेशो क्या होगी? चाहे रेशो टाइम्स में हो, चाहे रेशो परसेंटेज में हो। क्या मैं समझा पा रहा हूं? और अगर नीचे वाला इंक्रीज होगा तो रेशो क्या होगी? डिक्रीज होगी। सही है, ये तो मैथमेटिक्स का रूल है ना बच्चों। चले आप इसको नोट करें, इस बात को नोट करें, अभी भी आप छोटे बच्चे ही हैं, करें नोट। जी, करो करो करो, शाबाश, नोट करो, अभी भी आप छोटे बच्चे हैं, नोट करें। न्यूमिनेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशो। शाबाश शाबाश शाबाश, ये रूल्स कुछ याद होने चाहिए हमें। जी, लिखें जी। लिखें ऊपर वाला, और न्यूमिनेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशो while denominator is while denominator is inversely proportional to the ratio while denominator is inversely proportional to the ratio। ओके बच्चों, बच्चों बात समझ आई कि नहीं? एक तो ये रूल, एक तो ये रूल, एक तो ये रूल, एक तो ये रूल। दूसरी बात बच्चों, जरा मुझे बताएं, जरा ध्यान से, अब आपने मुझे ना सोच के बताना है बच्चों, ये याद रहेगा बच्चों? अच्छा, एक छोटा सा और रूल बच्चों, एक छोटा सा और रूल, एक छोटा सा और रूल। जी प्यारे भाई, गौर से सुनना जी, गौर से सुनना, गौर से सुनना। कोई भी रेशो ले लें, कोई भी रेशो ले लें, कोई भी रेशो ले लें जी, कोई भी रेशो ले लें। अगर ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज हो, क्या हो बच्चों बोलो, तो फिर क्या इंपैक्ट आएगा जी बताएं? नो इम्पैक्ट। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इम्पैक्ट आएगा। फिर F3 वाली बात याद करो, बताओ। मैं बाकियों को भी बताता हूं, बताओ भाई। जी, जो कमजोर है, क्या है बच्चों बोलो, जो वीक है, जो वीकर साइड है बच्चों, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपैक्ट आएगा। अब ये बात आपको समझ नहीं आएगी, इधर देखें बच्चों। लेट से, ये कल मैंने एग्जांपल ली थी, मैंने कहा था करंट एसेट 150 है और करंट लायबिलिटीज कितनी है बच्चों? 100 है। तो रेशो क्या आई थी बच्चों? 1.5:1। सही है बच्चों जी। ये ऊपर वाले को प्यारे दोस्तों डिनोट करता है बच्चों, और ये नीचे वाले को। सही है बच्चों, सही है बच्चों। अब प्लीज सुनना, गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। अब मैं कहता हूं बच्चों, अब हमने क्या किया, हमने हमने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। हमारी क्या होगी बच्चों बोलो? लायबिलिटी बढ़ गई। सही है, हमने बैंक से लोन ले लिया शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में लोन ले लिया बच्चों। क्या ले लिया बच्चों? और हमारा बैंक बैलेंस भी बढ़ गया। 170, 20 रुपए का 170 डिवाइडेड बाई 120। सही है बच्चों, बैंक डेबिट और बच्चों शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिट हो गया बच्चों, लोन क्रेडिट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन 5-6 महीने के लिए लिया। अब मुझे बताओ इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आपने ये देखना है वीक कौन है। वीक है नीचे वाला। वीक क्या है बच्चों बोलो? लायबिलिटी जी। तो प्यारे दोस्तों, इंपैक्ट भी हमेशा किस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा बोलो? शाबाश, जो वीक है, जो क्या है बच्चों बोलो? जो वीकर साइड है। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? आप प्लीज सुनना, प्लीज सुनना। प्यारे भाई, दिखने में तो लग रहा ऊपर वाला भी बड़ा, नीचे वाला भी सेम अमाउंट से बड़ा, नो इंपैक्ट। गलत जवाब। क्या बच्चों बोलो? कमजोर को देखना है आपने, वीक को देखना। वीक क्या हो रहा बच्चों बोलो? बढ़ रहा। तो वीक नीचे वाली साइड पे है। जब नीचे वाला बढ़ेगा तो रेशो कम होगी। अब करके देखें कैलकुलेट बच्चों, 1.5 से कम होगी जी। 1 पॉइंट, ओके सर,
ये कुछ रूल्स आपको ना पता होने चाहिए बच्चों, इस पे फिर ना टाइम नहीं हमने इतना, ये जब आएगा तो हमें इंशाल्लाह पता होगा। अच्छा बच्चों नेक्स्ट जी, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट मेरे मेरे प्यारे भाई, अब मैं कहता हूं जी, अब मैं कहता हूं हमने लोन, हमारे पास ना अब ये सिनेरियो है, ये वाला यही सिनेरियो है जी। मैं कहता हूं बच्चों कोई एक लायबिलिटी थी जो हमने पे ऑफ कर दी, क्या कर दी बच्चों, पे ऑफ कर दी। अमाउंट बताएं बच्चों कितने से पे ऑफ की जी प्लीज, है 30 से की, चलें 150 से ये कितना हो गया, बैंक बैलेंस या कैश क्या हो गया, कम हो गया 30 से। और प्यारे दोस्तों लायबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, बोलो बोलो, लायबिलिटी भी क्या होगी, 100 से 30 कम हुआ तो कितना हो गया जी 70। ओके, ऊपर वाले से भी 30 कम कर दिया, नीचे वाले से भी 30 कम कर दिया। बताएं बच्चों वीक कौन है, वीक बताएं कौन है, वीक कौन है जी, हाँ जी शाबाश, लायबिलिटीज आर ऑन वीकर साइड। ओके सर, अब प्लीज सुनना बच्चों, अब नीचे वाला क्या हो रहा है, बोलो कम, तो रेशो क्या हो जाएगी, नीचे वाला डिनोमिनेटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेशो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। करें कैलकुलेट बच्चों, 1.5 से ज्यादा आंसर आएगा, 1.7 कुछ मुनासिब नहीं लगेगा ना ऐसे लिखता हुआ, तो वो बताओ जो कुछ है जी, 1.7, चले ठीक है, सही है बच्चों, सर ओके हो गया, सर जी डन हो गया, ओके सर, तो ये रूल मेरा ख्याल है अब आपको याद हो गया, डन बच्चों। अच्छा एक छोटी सी बात मैं और आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों, सर जी इधर आइए, सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंसी में बच्चों एक तो था ना इंटरेस्ट कवर और एक था गियरिंग रेशो। अच्छा अब ये वाला फॉर्मूला भी है बच्चों और ये वाला फॉर्मूला भी चलता है, डन है बच्चों, सही है बच्चों। नॉर्मली जो एसीसी में ज्यादा फॉर्मूला फॉलो किया जाता है वो ये वाला है, सही है मेरे प्यारे भाई, ज्यादा ये फॉलो किया जाता है, डन सही है। अगर एग्जाम में कुछ स्पेसिफिकली बताया हो तो ठीक है, ना बताया हो तो फिर नॉर्मली ये वाला फॉर्मूला चलेगा, लेकिन है दोनों ही, डन है बच्चों, किताबों में दोनों फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं, डन है मेरे प्यारे भाई, दिन कुछ ना बताया हो तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा, डन है बच्चों। सीए में हम बच्चों को कहते हैं ये वाला ज्यादा लगेगा अगर कुछ ना बताया हो, इधर हर बॉडी के अपना अपना वो होता है बच्चों। चले महाराज, सर मैं समझा पा रहा हूं आपको, तो आप इसको फॉलो करोगे, इसको, डन है भैया, लेनी। अब मेरे प्यारे भाई कुछ हमने थोड़ी सी बातें और करनी है जी, कॉन्सेप्चुअल बातें, क्या मेरे प्यारे भाई, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें, सेल्स मेरे प्यारे भाई, क्या क्या बच्चों बोलो, इसमें से क्या लेस करूंगा मैं, कॉस्ट ऑफ सेल, क्या करूंगा बच्चों बोलो, और मेरे पास क्या आएगा जी, बोलो ग्रॉस प्रॉफिट। अब प्लीज इधर देखना, प्लीज गौर से मेरी बात सुनना बच्चों, प्लीज गौर से मेरी बात सुनना प्यारे भाई, मैं कहता हूं ये है 5000, क्या है बच्चों बोलो 5000, ये है मेरे प्यारे दोस्तों कितनी 3000, तो ये कितना आया बच्चों बोलो 2000, कितना आ गया बच्चों, फॉर्मूला खुद बन जाएगा ना। अब आपने इसकी परसेंटेज निकालनी है, क्या निकालनी है जी, परसेंट, तो फॉर्मूला खुद बनेगा, दिस डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, ले सर जी अब मैं ना अपनी मर्जी से, मेरा ऐसे ना दिल कर रहा है कुछ सिनेरियोस बनाऊं, ऐसे 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 बिला वजह कर रहा है जी। प्यारे भाई अब सुनना, जरा गौर से सुनना बच्चों, मैं इसको करता हूं 5500, क्या करता हूं जी 5500, ये सेल का फॉर्मूला। आप माशाल्लाह एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने तो, आपको तो बेसिक कैसे तबाह 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 कर दोगे आप तो बच्चों, आपको तो बताएं सेल कैसे आती है, बताएं, सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ऐसे ही होता है भैया। अब ये बढ़ गया, क्या हो गया बच्चों बोलो, अब इसके बढ़ने के रीजन क्या है बताओ, या तो बच्चों सेल प्राइस बढ़ी होगी, या क्या बड़ा होगा बच्चों बोलो, या क्या बड़ा होगा बोलो शाबाश, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड वो बढ़ गए होंगे। अच्छा अगर ज्यादा यूनिट्स बेचे हैं तो ज्यादा खरीदे भी तो होंगे ना, ज्यादा मैन्युफैक्चर भी किए होंगे ना, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, क्या बच्चों बोलो, और सही है ना, नंबर ऑफ यूनिट्स बोलो शाबाश प्रोड्यूस, सही है बच्चों। और अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग वाला है तो फिर परचेज यूनिट्स, क्या बोलो शाबाश। अच्छा जी, मैं कहता हूं ये इतना ही है, ये इतना ही है। अब ये कितना हो गया 2500, बताएं इसके बढ़ने की क्या रीजन है, बताएं शाबाश, इसके इंक्रीज होने की क्या रीजन है, इसका मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स में कोई फर्क नहीं है ना, इसका मतलब है जी सेल प्राइस इंक्रीज होगी, क्या होगी बच्चे बोल लो, कोई एक प्रीमियम क्वालिटी की प्रीमियम प्रोडक्ट आई, उसकी प्राइस हाई है, क्या है, हो सकता है ऐसा बच्चों। चलें अगला सिनेरियो,
प्यारे दोस्तों ये अपनी जगह मौजूद है, ये एक्चुअल है ना, ये एक्चुअल है, सही है बच्चों, ये एक्चुअल है। आगे तो मैं ऐसे सिनेरियोस बना रहा हूं प्यारे भाई। अब इधर देखें नहीं इधर, अब मैं कहता हूं ये हो गया जी कितना 2500, कितना हो गया बच्चों बोलो, ये कितना जीपी कितना हो गया जी 2500 ही जीपी हुआ। क्यों, कैसा क्यों हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल कम होने की क्या रीजन हो सकती है जी? जहां से चीजें खरीदते हैं सप्लायर ने रॉ मटेरियल, आपको पता है चीज को बनाने के लिए हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, रॉ मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए बच्चों जी। तो रॉ मटेरियल जहां से खरीदते हैं बच्चों सस्ता मिल गया, क्या मिल गया बच्चों बोलो, हमारा जो सप्लायर है प्यारे दोस्तों उसने हमें, बोलो शाबाश, सप्लायर ने सस्ता रॉ मटेरियल दे दिया, डन है मेरे प्यारे भाई, डिस्काउंट मिल गया हमें, क्या मिल गया, आपको याद है ना बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट, इस तरह की बातें बच्चों, सही है बच्चों, कुछ डिस्काउंट मिल गया जिसकी वजह से ये क्या हो गया बच्चों बोलो, इंक्रीज हो गया। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, यानी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, क्या होगी बच्चों बोलो, चीज को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट क्या होगी बच्चों बोलो, कम हो गई है, क्या होगी प्यारे भाई जी, भाई मैं समझा पा रहा हूं, लें सर ये बातें समझ आ गई बच्चों आपको, ये बातें समझ आ गई हैं, ओके सर, एनी प्रॉब्लम। अच्छा कभी कभार ऐसा होता है प्यारे भाई, कभी कभार ऐसा होता है मेरे प्यारे भाई, आप ना दो एंटिटीज का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं बच्चों बोलो, किसी एक एंटिटी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक एंटिटी का रेवेन्यू कम है लेकिन परसेंटेज में उसका ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है, कैसा हो सकता है बच्चों, हो सकता है ना, पॉसिबल है ना। मिसाल के तौर पर इधर देखिए कंपनी ए और ये क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, अब रेशियोज में मैं आपको ये भी बताता हूँ कितनी टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं जी, निकालनी तो रेशियोज ही हैं और उस पर कमेंट्री करनी है आपने बच्चों, सही है, वो इंशाल्लाह देख लेते हैं। अच्छा जी सेल्स, फिर क्या हो गया जी लेस, फिर क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया प्यारे दोस्त, जीपी आ गया, क्या आ गया प्यारे भाई जी 20,000, क्या बच्चे बोलो, मैं जरा आसान आसान बातें कर रहा हूं जी। सर ये कितना आया प्लीज बताइए, ये कितना आ गया सर जी बोल रहे हैं 6,000, कितना आया प्यारे भाई, चलें बताएं जी 6,000 डिवाइडेड बाय कितना आया, कितना आ गया सर जी ये, ओके सर ये 30% आ गया, कितना आ गया भैया, जी बताएं जी, ये कितना आ गया, सही है। ऐसा हो सकता है कि रेवेन्यू किसी एक एंटिटी का कम हो लेकिन प्यारे दोस्तों उनका जीपी, उनका ग्रॉस प्रॉफिट, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्यारे दोस्तों उनका नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये क्या हो बोलो शाबाश, ये ज्यादा, ऐसा पॉसिबल है ना। अच्छा क्या क्यों पॉसिबल है, नेचर डिफरेंट होगी ना बिजनेस की, क्यों होगी प्यारे दोस्तों, नेचर डिफरेंट होगी। और अगर नेचर सेम है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, नेचर सेम है, तो फिर प्यारे दोस्तों ये वाला जो बिजनेस है ना, ये वाला जो बिजनेस है प्यारे दोस्तों इसके ना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा है, क्या है बोलो शाबाश, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है बोलो, अगर सेम बिजनेस है, अगर बिजनेस सेम है तो नॉर्मली प्यारे दोस्तों हर इंडस्ट्री का ना ऑन एवरेज अपना अपना जीपी होता है, क्या होता है बच्चों, सही है जी, स्पोर्ट्स वालों का अपना जीपी होगा प्यारे दोस्तों, सही है, जो फर्नीचर का काम करते हैं प्यारे दोस्तों लकड़ी का एक, वो प्यारे दोस्तों उनका अपना जीपी है, मैं समझा पा रहा हूँ, सही है बच्चों। ये क्या उसका नाम है जी, जो अप्लायंसेस में डील करते हैं बच्चों, जो गाड़ियों में डील करते हैं प्यारे दोस्तों, सही है, उनका अपना प्यारे दोस्तों क्या होगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा। हर इंडस्ट्री का अपना अपना क्या होता है बोलो शाबाश, प्रॉफिट मार्जिन होता है, क्या होता है प्यारे दोस्तों बोलो, मैं समझा पा रहा हूं। तो जो जिस इंडस्ट्री में हम बैठे हैं तो हमारा भी तकरीबन उतना ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है जी क्या है बोलो शाबाश, कोई मसले हैं, क्या है मेरे प्यारे भाई, मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, क्या ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ आई जहां तक लेके जाना चाह रहा हूं भाई, गुड हो गया सर जी, गुड हो गया ना, लें सर जी, लो सर, थोड़ी सी बातें और आए प्यारे भाई, ये गेयरिंग रेशियो पे आइएगा, दोबारा गेयरिंग रेशियो पे आइएगा प्यारे दोस्तों। गेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है, अगर एक एंटिटी, मिसाल दे रहा हूं
प्यारे भाई मिसाल दे रहा हूं, ए और इधर आ गई जी बी, इसकी गियरिंग रेशियो है मेरे प्यारे दोस्तों 35%, सही है, यानी 35% इसका लॉन्ग टर्म लोन है, और इसका है मेरे प्यारे दोस्तों 55%। तो प्यारे भाई इसने लोन बहुत ज्यादा लिया है, इसने लोन बहुत ज्यादा, देयर इज द पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में ये मसले आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? जब लोन ज्यादा तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हो सकता है कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आए फ्यूचर में। क्या है प्यारे दोस्तों, बोलो, कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आए। अब एक एंटिटी ने उधार उसका ज्यादा है, तो जब बैंक के पास जब दोबारा जरूरत पड़ी पैसों की, तो बैंक उधार तो नहीं देगा, बैंक कहेगा आप ऑलरेडी 50% से अबव है। क्या है बोलो जी, मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, 55% का उधार है, सही है बच्चों, तो इनको इंटरेस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? इनको इंटरेस्ट भी, बोलो शाबाश, ज्यादा पे करना पड़ेगा। इनको इंटरेस्ट भी, बोलो शाबाश, ज्यादा पे करना पड़ेगा। इनको इंटरेस्ट भी, बोलो, ज्यादा पे करना पड़ेगा, और लोन की रीपेमेंट भी करनी है। क्या करनी है? अच्छा जी, तो प्यारे दोस्तों देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर प्यारे दोस्तों फ्यूचर में कैश फ्लोस के प्रॉब्लम आए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। क्या मसला बनेगा हमारे पास प्यारे दोस्तों? इस एंटिटी को लाले पड़ जाएंगे किस चीज के प्यारे दोस्तों? कि जी इंटरेस्ट कैसे रीपे करना, लोन कैसे रीपे करना। फ्यूचर में अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो बैंक ने इनको लोन, बोलो, नहीं देना। फिर सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइव करना क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो, मुश्किल हो जाएगा। लिक्विडिटी इश्यूज आएंगे। क्या आएंगे बच्चों, बोलो? लिक्विडिटी इश्यूज क्या होते हैं बताएं? ये सारी बातें मैं आपको तमहीद बांध के बता रहा हूं बच्चों, ये लफ्ज इस्तेमाल होंगे, आपको पता होना चाहिए जी। लिक्विडिटी इश्यूज क्या होते हैं बच्चों? कैश ही नहीं है ना, लिक्विड एसेट्स बहुत कम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कम है। क्या है? कैश, बैंक में पड़ा पैसा, सही है जी, कुछ इस तरह की चीजें जो कि फौरन कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, तो प्यारे दोस्तों ये कम है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हमारे पास एक बिल्डिंग है, हमारे पास प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट है। प्यारे दोस्तों मुझे बताएं जी, क्या ये लिक्विड एसेट है? एसेट तो है प्यारे दोस्तों, ये लिक्विड एसेट नहीं है। ये लिक्विड एसेट वो होते हैं जो कैश में, जो कैश की शक्ल के हैं। किस शक्ल में है बच्चों? जी, मैं समझा पा रहा हूं जी प्यारे दोस्तों। जिस तरह प्यारे दोस्तों कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, या फिर वो ऐसी कोई चीज जिसकी गारंटी गवर्नमेंट ने दी है, और आप एक आधे महीने के अंदर अंदर प्यारे दोस्तों उसको मैच्योर करवा सकते हैं, यानी फॉरेन कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, प्राइस बॉन्ड्स वगैरह जी, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, सही है बच्चों। इस तरह की कुछ बातें बच्चों, समझ आ गई बात? ये थोड़ी सी तमहीद मैंने बांधी ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग क्या होगा प्यारे दोस्तों, ओपन हो। लो बच्चों, अब आप आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों किस पर? लिक्विडिटी पे। जी बच्चों प्यारे दोस्तों, नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूं, नॉर्मली जो आपके करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज हैं, प्लीज इधर देखिएगा गौर से बच्चों, ये वाली रेशो और ये वाली जो रेशो, ये जो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और इधर करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है बताइए? अगर इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास बहुत ज्यादा इन्वेंटरी है। क्या है? अगर इन्वेंटरी बहुत ज्यादा होगी, बोलो शाबाश, मसला क्या आएगा? मसला क्या आएगा बोले? मसला ये आएगा प्यारे दोस्तों, इन्वेंटरी खराब होने के चांसेस हैं, सही है बच्चों। एनआरवी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, ऑब्सोलीट होने के चांसेस हैं, आउट ऑफ फैशन होने के चांसेस हैं। डन। और क्या मसला बच्चों? और देखें इधर एक और बात, बहुत ज्यादा इस रेशो का बहुत ज्यादा होना भी ठीक नहीं है, बहुत कम होना भी ठीक नहीं है। अगर ये पॉइंट जीरो में चली जाएगी तो इसका मतलब है बच्चों लायबिलिटीज करंट बहुत ज्यादा, हमारे पास लिक्विड एसेट नहीं है, हमारे पास एसेट्स नहीं है, सही है बच्चों, करंट एसेट नहीं है, मसला है फ्यूचर में। क्या है बच्चों? बोलो। ले सर, अगली बात सुनिएगा प्यारे भाई, अगर बहुत ज्यादा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है बच्चों? अगर बहुत ज्यादा है तो फिर इसका मतलब यह है हमारे पास डेटर्स ज्यादा, हमारे पास इन्वेंटरी ज्यादा, तो रिसीवेबल जब ज्यादा होते हैं तो बच्चों बैड डेट होने का चांस होता है। क्या होता है बच्चों? बोलो, बैड डेट होने का चांस होता है, सही है प्यारे दोस्तों, रिस्क ऑफ रिकवरी आ जाता है बच्चों। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? इन्वेंटरी ज्यादा होने का मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों। और दूसरा बच्चों, दूसरा प्यारे दोस्तों, यह भी पॉसिबिलिटी है कि कैश बहुत ज्यादा पड़ा, कैश हमने अपनी जितनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उतना अपने पास रखना है, उतना बोलो, वो होता है ना वर्किंग कैपिटल साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल। यदि ऑपरेटिंग साइकिल प्यारे दोस्तों, एक बिजनेस को चलाने के लिए कितने दिनों का कैश हमें चाहिए बच्चों? ये हर बिजनेस जो है, ये किसी भी एंटिटी के अंदर प्यारे दोस्तों जो फाइनेंशियल कंट्रोलर होता है, एफसी फाइनेंशियल कंट्रोलर, वो हिसाब किताब लगाता है प्यारे दोस्तों, हमारा जो मिसाल के तौर पे एक महीने के लिए हमें कितना कैश चाहिए, एडिशनल कैश इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ताकि प्यारे दोस्तों को म्यूचुअल फंड्स में इस तरह बच्चों इन्वेस्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ उधर से बोलो इनकम आती रहे। क्या आती रहे प्यारे दोस्तों?
जी मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों, ये सारी बातें समझ आई बच्चों आपको, ये बातें समझ आई प्यारे भाई? अच्छा जी, अच्छा बच्चों एक छोटी सी बात और बच्चों, एक छोटी सी बात और बच्चों, प्यारे भाई इधर देखिएगा, प्यारे भाई इधर देखिएगा, ये जो मैंने आपको रेशियोज बताई थी ना, ये वाली, ये डेटर डेज, प्यारे दोस्तों मिसाल दे रहा हूं, ये है जी 70, कितने हैं बच्चों, यानी डेटर्स डेज, इसका मतलब क्या होता है 70 डेज, डेटर 70 डेज में हमें पैसे देते हैं। इन्वेंट्री 80, बहुत ज्यादा दिन है, मिसाल दे रहा हूं, ये तो खैर अपनी अपनी प्यारे दोस्तों इंडस्ट्री के हिसाब से पता चलेगा कि इंडस्ट्री के कितने हैं, 80, यानी इन्वेंट्री बेचने में हमें 80 डेज लगते हैं। प्यारे दोस्तों हम जो सप्लायर को पेमेंट करते हैं वो हम कर देते हैं 50 डेज में, कितने दिनों में बच्चों, तो बताएं जी, ये जो नंबर ऑफ डेज आए जी, लो बच्चों, ये जो हमारा साइकिल है प्यारे दोस्तों, इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, वर्किंग कैपिटल साइकिल, क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों जी, बताएं जी, 70 प्लस 80 माइनस 50, बताइएगा जी, 100 डेज, क्या बच्चों, हमें 100 डेज का कैश चाहिए, कितने दिनों का कैश चाहिए बच्चों बोलो, इसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल, क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, ये फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल साइकिल। अच्छा वैसे ही वर्किंग कैपिटल साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल में डिफरेंस है, क्या है बच्चों बोलो, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, फिलहाल आपने इतनी वो बातों में नहीं जाना, फिलहाल बस सिंपल, प्यारे भाई इन्वेंट्री के नंबर ऑफ डेज इसमें ऐड करने हैं प्यारे दोस्तों, डेटर प्लस इन्वेंट्री के नंबर ऑफ डेज, और आपने माइनस कर देने हैं क्रेडिटर के डेज, क्या कर देने हैं बच्चों, ये आपके पास 100 डेज आ गए जी। बिजनेस को चलाने के लिए हमें कितने दिनों का कैश अपने पास रखना है बच्चों बोलो, 100 डेज का। अगर प्यारे दोस्तों एक दिन का कैश की जो रिक्वायरमेंट है वो है जी 5000, कितनी है बच्चों बोलो, तो 5000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, हमारे पास जी टोटल कैश आ जाएगा जो हमें चाहिए, मैं समझा पा रहा हूं बच्चों। अच्छा जी एक दूसरा बिजनेस है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, एक दूसरा बिजनेस है प्यारे भाई, उसके ये डेटर के जो डेज हैं प्यारे दोस्तों वो हैं जी 40, वो 40 डेज में डेटर से क्या लेता है बच्चों, पेमेंट ले लेता है, उसका जो क्रेडिट डेज है वो 40 है बच्चों। इन्वेंट्री को जल्दी जल्दी बेचता है, 30 दिनों में बेच देता है बच्चों। और प्यारे दोस्तों बोलो क्रेडिटर के साथ उसने निगोसिएशन ऐसी की है प्यारे भाई, गुफ्तगू ऐसी की है प्यारे भाई, टर्म्स ऐसी तय की हैं प्यारे भाई कि वो क्रेडिटर्स को 50 डेज के बाद जाके पैसे देता है, कितने दिनों के बाद, सही है। इतना भी आपने प्यारे दोस्तों डेटर्स को अपनी लाइबिलिटीज को प्यारे दोस्तों सेटल करते इतना टाइम भी नहीं लगाना कि प्यारे भाई वो कहे जी कि मैंने आपको चीजें नहीं बेचनी, सही है। तो ये भी एक मसला है, ये भी क्या है बच्चों बोलो, मसला। तो बताएं इसके कितने, इस बिजनेस के कितने बताएं शाबाश, इसको कितने दिनों का कैश चाहिए, तो 20 मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे बच्चों बोलो 5000, तो कितना डिफरेंस आ गया बोलो शाबाश, ये तकरीबन 80 डेज का डिफरेंस आया, सही है। अब इस बिजनेस को कैश अगर इसके पास नहीं पड़ा तो प्यारे दोस्तों इसको कहां, इसको बैंक की तरफ जाना पड़ेगा, इसको इंटरेस्ट प्यारे दोस्तों पे करना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट जिसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन जिसे आप कहते हैं, सही है बच्चों, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी जिसे आप कहते हैं, मैं समझा पा रहा हूं प्यारे दोस्तों। तो प्यारे भाई कुछ समझ आई थोड़ी थोड़ी बातें आपको जो मैं तमहीद बांधना चाह रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें समझ आई बच्चों, समझ आई थोड़ा थोड़ा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जी। अब आप इतना ही मेरे प्यारे भाई, जी जी आपने कुछ पूछा, नहीं कुछ कहा, अच्छा आगे समझ, अच्छा जी अब आप इधर आए बच्चों, इधर आए, लो भाई। अच्छा क्वेश्चंस करवाने से पहले ना आपका माइंड जो है ना वो एक्सेप्ट भी करे ना हम करने क्या जा रहे हैं जी, पढ़ना क्या है, सही है बच्चों, लॉजिक्स पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए जी। अब मेरे प्यारे भाई अगली बात सुनो जी, अगली बात सुनो, वाली बात ही बुला के रख दी मुझे जी। अगली बात मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखें जी, अब जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कसम से बात भूल गई जी, इसलिए अच्छा ले ली चले बाहर। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या करते हैं जी, कुछ क्वेश्चंस, हाँ याद आ गई प्यारे भाई, कुछ किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रेंच स्टेटमेंट में से हमसे वो पूछ सकता है। आप जरा सुनना बच्चों, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्यारे भाई जो वो हमसे पूछेगा। प्यारे भाई सुनना जी सुनना, कुछ तो 5 से 6 नंबर मुफ्त के होते हैं, क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, जस्ट फॉर्मूलाज, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, वो 4-5 फॉर्मूला देता जी, कहता जी ग्रॉस प्रॉफिट बता दो, नेट प्रॉफिट बता दो, वो कहता जी डेट टू इक्विटी रेशो, गियरिंग रेशो बता दो जी, सही है बच्चों, इस तरह की बातें, सादा बातें प्यारे भाई ये तो हर बच्चा कर लेता है। कहता जी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बता दो, सही है, पीबीआईटी डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज का लफ्ज आपको याद है मैंने कहां लिखवाया था,
वो आपने हर जगह नहीं लेना बच्चों, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जहां जहां मैंने लिखवाया है बस इधर। प्यारे भाई इन रेशियोज के साथ मैंने एवरेज का लफ्ज लिखवाया था, एवरेज डेटर्स। ये एवरेज डेटर्स भी सिर्फ तब आ सकते हैं बच्चों जब पिछले साल का डेटा आपके पास होगा, नहीं है तो बस अपने वाला साल। डन है जी, एवरेज आता है पिछले साल का क्लोजिंग, हमारा क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। डन है मेरे प्यारे भाई। लें सर जी फॉर्मूलाज, क्या मेरे प्यारे भाई, कभी कभार ऐसा होता है बच्चों परचेजेस हमारे पास नहीं होती, परचेजेस हमारे पास बोलो नहीं होती, तो फिर हमने परचेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल समझ लेना है। और अगर मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास प्यारे दोस्तों इधर देखें, जिस तरह ये क्रेडिटर के डेज निकालने हैं, डिवाइड बाय परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। अगर परचेजेस नहीं है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल। अगर परचेजेस निकालने का हिंट दिया उसने, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया, सही है बच्चों, तो प्यारे भाई फिर हम क्या करेंगे, बोलो शाबाश, और कॉस्ट ऑफ सेल भी है तो फिर परचेजेस खुद निकाल लेंगे। ये छोटी छोटी बातें जो बच्चे भूल जाते हैं जी। अच्छा बच्चों कुछ फॉर्मूलाज आएंगे 5 से 6 मार्क्स के, कितने मार्क्स के बच्चों, 5 मार्क्स 6 मार्क्स, ये तो कंफर्म है ना आपके इंशाल्लाह। क्या है बच्चों बोलो, इसमें मार नहीं खानी। अच्छा बच्चों कभी कभार अभी आप इंशाल्लाह क्वेश्चंस देखेंगे तो कभी कभार ना वो आपको क्या कहता है बच्चों, वो आपको क्या कहते हैं, वो गुडविल भी कैलकुलेट करवा लेते हैं बच्चों, वो आपसे गुडविल कैलकुलेट करवा देते हैं, सही है बच्चों। कभी कभार वो इसी क्वेश्चन में गुडविल भी कैलकुलेट करवाता है रेशियोज में। कभी कभार वो कहता है, कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है प्यारे भाई, वो आपसे कहता है बच्चों, कहता है अगर अगर कहता है जी ये हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ना बनाते, अभी तो बनाई है ना, मिसाल दे रहा हूं, कहता अगर ना बनाते बताओ फिर हमारा प्रॉफिट कितना होता। तो कोई मसले वाली बात नहीं, बहुत आसान है। इधर देखो हमने प्रॉफिट उठाना है कौन से वाला बोलो, हमने कैलकुलेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, क्या बच्चों बोलो, प्रॉफिट ही कह रहा हूं मैं, नेट प्रॉफिट इफ there had been no बोलो कंसोली, अगर कहता कंसोलिडेशन ना होती बताओ फिर प्रॉफिट कितना होता। तो हम एक टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों बोलो, ये एक टेबल सा इंशाल्लाह बन जाएगा हमारा। ले जी, जी हम क्या लिखेंगे बच्चों बोलो शाबाश, हम हम क्या लिखेंगे बोलो शाबाश, हम प्रॉफिट इधर लिखेंगे जी कौन से वाला, वो जो पेरेंट का ग्रुप का जो प्रॉफिट है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो, वो आएगा बच्चों इधर, ग्रुप का प्रॉफिट आ गया मेरे प्यारे भाई, आ गया सर जी आपके पास ग्रुप का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई और ग्रुप। हम एनसीआई नहीं, वो प्रॉफिट एट्रीब्यूट नहीं करते बच्चों आगे, हमने वो वाला लिखना है इधर। क्या करना है, टोटल प्रॉफिट नहीं लिखना, प्रॉफिट वो एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट बच्चों, सही है जी, मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। अब इसमें क्या करना है बच्चों, गौर से सुनना, गौर से सुनना। वो जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, वो जो बुक वैल्यू पे एसेट पड़ा था, अब हमने इसे क्या किया बच्चों बोलो, हम फेयर वैल्यू पे लेके गए बच्चों। मिसाल के तौर पे 2000 से फेयर वैल्यू बढ़ा दी बच्चों, वो नेट एसेट्स में जो ऐड किया था, अब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की थी ना बच्चों हमने, तो अब तो बच्चों हम रिवर्स जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं बच्चों बोलो, रिवर्स जा रहे हैं। हमने ग्रुप प्रॉफिट से कहां जाना है प्यारे दोस्तों बोलो जी, इंडिविजुअल प्रॉफिट की तरफ, क्या बच्चों बोलो, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आता है वहां तक जाना है, सही है बच्चों, सही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं जी, इधर देखें बच्चों, इधर देखें, अगर मैं इस तरह करता हूं बच्चों, मैं उल्टा चल लेता हूं, क्या चलता हूं बच्चों, उल्टा चलता हूं, क्या करता हूं प्यारे भाई, इधर देखें ए मेरे पास है जी प्रॉफिट कौन सा, मेरे पास है जी मिसाल के तौर पर जी ये है पेरेंट, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, पेरेंट का इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट आ रहा है वो है जी 100, कितना है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो 100, सही है जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कहां जाना है जी, ग्रुप प्रॉफिट, सही है, पेरेंट का अपना और सब्सिडरी का हिस्सा भी इसमें आ जाएगा। डन है मेरे प्यारे भाई, बोले प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू। अच्छा अब यहां तक आते मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने डेप्रिसिएशन की माइनस, मैंने क्या किया बोलो शाबाश, बच्चों बात समझ आई है आपको। अब रिवर्स जाना है, क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों जी, जी बच्चों डेप्रिसिएशन ओके सर जी, सही है। वो अनरियलाइज गेन जो होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों बोलो, अनरियलाइज गेन,
जितना पेरेंट के हिस्से में आ रहा है बच्चों, जितना पेरेंट के हिस्से में आ रहा है बच्चों, सही है ना, उसकी वजह से प्यारे तो भाई वो मिसाल के तौर पे 5 आ गया, कितना आ गया बच्चों बोल लो, 5 आ गया। आगे बच्चों एक बात और, आपको याद है जी वो डेफर्ड कंसिडरेशन, याद है बच्चों, डेफर्ड कंसिडरेशन, उसकी क्या एंट्री करते हो, उसकी क्या एंट्री करते हो जी बताएं जी। आज हम इधर खड़े हैं बच्चों, 1 साल के बाद पैसे देने हैं, हाँ जी 1 साल के बाद जब पैसे बच्चों इधर देखें, हम उसकी निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू, क्या निकालते हैं बच्चों बोलो, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। याद है ना बच्चों आपको वो डिस्काउंट फैक्टर वगैरह लगा के बच्चों, हमने देना था प्यारे दोस्तों मिसाल के तौर पे 50 रुपए, कितना बच्चों बोलो 50, लेकिन उसकी जब प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो कितना बना जी 40 बना, कितना बना बच्चों, या इस तरह कर लें जी 45 बना, कितना बना। तो बच्चों इधर देखो आज मेरे पास आया जी ये 45, कितना आ गया बच्चों बोल लो। अब मुझे इसको बढ़ाना भी तो पड़ेगा ना, मैंने कहां तक जाना है बच्चों, मैंने 50 तक जाना है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा फिर बताएं। सही है बच्चों, वाइंड अप भी तो करना है ना। और प्यारे दोस्तों बोलो पेबल कितना हो जाएगा, बोले शाबाश। अब मेरा ख्याल मेरी बात समझ नहीं पाई, डन है बच्चों, सही है ना, सही है बच्चों। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, क्या आ गया बच्चों बोलो शाबाश। सर ओके, सही है ना। अच्छा जी, अब इस तरह की सारी एडजस्टमेंट्स होनी है बच्चों, बात समझ आई कि नहीं आई। जी 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 जी, नेट नहीं वो सही नहीं होगा ना, वो फिर सही नहीं होगा जी, नेट एसेट का डिफरेंस नहीं करना। अब इस तरह की कुछ एडजस्टमेंट्स आएंगी, सही है बच्चों, बच्चों बात समझ आई कि नहीं आई जी। अब पहले मैं सीधा चल रहा था, अब मैं क्या चलूंगा उल्टा, अब मैं क्या चलूंगा, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉफिट ये होगा बच्चों, इसमें जो आपने लेस किया वो ऐड हो जाएंगे, जो प्यारे दोस्तों ऐड किए थे वो क्या हो जाएंगे बोलो शाबाश, लेस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चों बोलो शाबाश, एग्रीड, एग्रीड बच्चों जी। डेप्रीसिएशन प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, जो डेप्रीसिएशन है बच्चों वो आपने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से वो बोलो शाबाश चार्ज की थी, क्या की थी बच्चों बोलो। अब एडजस्टमेंट जब करेंगे तो आप इसे करोगे जी रिवर्स करोगे डेप्रीसिएशन की। अब आपने जाना कहां है प्यारे दोस्तों, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉफिट की तरफ, कहां तक जाना है बच्चों बोलो, पेरेंट का प्रॉफिट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यहां तक जाना है ना। तो जब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे तो उसमें तो डेप्रीसिएशन नहीं होनी चाहिए थी ना, तो डेप्रीसिएशन की आप क्या कर दोगे बोलो, रिवर्सल कर दोगे, क्या कर दोगे बोलो शाबाश, रिवर्सल कर दोगे, सही है बच्चों। वो जो अनरियलाइज गेन शेन था बच्चों, सही है जी, अनरियलाइज, क्या याद है वो इन्वेंट्री वाली बातें, हाँ सॉरी शाबाश ऐड होगा। अनरियलाइज गेन आपने क्या एंट्री की, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं ना जी। तो बच्चों आपने बोलो कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ाया, क्या किया बच्चों बोलो जी। तो आप क्या करें प्यारे दोस्तों बोलो, आप कम करेंगे, जब कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सर हमने तो वो ग्रुप ट्रांजेक्शन भी की ना, सेल को भी कम किया, कॉस्ट ऑफ सेल वो नेट हो गए, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आना, वो तो नेट हो गए ना। आपने सेल को भी कम किया, कॉस्ट ऑफ सेल को भी जी, वो नेट हो गए बच्चों। आगे बच्चों आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, और बोलो, और बोलो प्यारे भाई। आपने एक और काम भी किया, क्या भला बोलो शाबाश। आपको याद है डिविडेंड, डिविडेंड जो था, डिविडेंड 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 डिविडेंड, प्यारे दोस्तों वो जो डिविडेंड इनकम थी, इन्वेस्टमेंट इनकम, अल्लाह के बंदो इन्वेस्टमेंट इनकम क्या थी बच्चे बोलो, इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ क्या सलूक किया बताओ शाबाश। हमने 2-3 दफा ये काम किया, नहीं नहीं हमने रिवर्स किया था ना, हमने कहा था ये डिविडेंड कहां से आ रहा है, सब्सिडरी की तरफ से, कहां से आ रहा है बोलो, सब्सिडरी की तरफ से। तो हमने कहा था ये तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है, तो हमने उसको क्या किया था, रिवर्स किया था जी। ये तो क्वेश्चन नंबर 434 जो था उसमें भी ये काम किया मेरा ख्याल है जी। डिविडेंड क्या बच्चों बोलो, इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ऐड ही होगा ना। इसके अलावा प्यारे दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है पेरेंट कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, किसको बोलो शाबाश, सब्सिडरी। जो मैनेजमेंट है ना मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखें, सब्सिडरी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो पेरेंट ने कहा जी हमारी मैनेजमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, सही है, और सब्सिडरी उनको फी पे करेगी, क्या करेगी बच्चों, कोई मैनेजमेंट फी होगी, क्या होगी बच्चों बोलो, कोई फी होगी जो चार्ज कर रहे थे कौन बच्चों बोलो, पेरेंट। तो जब ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई तो हमने क्या कहा, हमने कहा एक की इनकम एक का एक्सपेंस आपस में क्या कर दो बोलो, नेट ऑफ कर दो, क्या कर दो बोलो शाबाश,
पेरेंट प्यारे दोस्तों अपनी इनकम माइनस करेगा और बच्चों सब्सिडरी वो नेट ऑफ एक्सपेंसेस में से भी माइनस होगा और इनकम में से भी। डन है सैन? आप क्या करो बच्चों, उसी को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो बच्चों, बोलो ऐड बैक कर दो। क्या कर दो, बोलो शाबाश, ऐड बैक कर दो। क्या कर दो बच्चों, बोलो। मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों? और बच्चों समझ आई है बात? सही है बच्चों? वो सही है भाई। तो इस तरह की कुछ बातें इधर आनी है बच्चों। और सर ओके, नहीं समझे बच्चों? ले सर, इस तरह की इंशाल्लाह कुछ कैलकुलेशंस करेंगे बच्चों, तो वो फिर ले जी। हाँ, एक चीज और आई बच्चों, इधर देखें, इधर गुडविल जी, इंपेयरमेंट की गुडविल जी, बताएं इसका क्या करना है? जारी सी बात है, जब इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो गुडविल ही नहीं होगी तो इंपेयरमेंट जो है उसको भी रिवर्स कर दोगे। और बच्चों बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो जी, और जी, और एक और चीज भी मेरे माइंड में आई थी, गुडविल के अलावा भी एक और चीज माइंड में आई थी, अभी आई थी गुडविल के अलावा भी एक और चीज अभी माइंड में आई थी, स्किप हो गई है। ये मैं मैक्सिमम चीजें आपको ना बताने की कोशिश कर रहा हूं जी। गुडविल 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 गुडविल, चलें जब आएगी फिर हम देख लेंगे। आया समझ बच्चे थोड़ा बहुत के नहीं? बच्चों समझ आई बात के? कोई नहीं? हाँ, बार्गेन परचेज ऑप्शन, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, बार्गेन परचेज ऑप्शन। बार्गेन परचेज ऑप्शन हमने अदर इनकम में क्या किया होगा, ऐड किया होगा। क्या किया होगा बच्चों, बोलो, ऐड किया होगा ना जी। अगर आप एसओएफपी बना रहे हैं तो आपने क्या एंट्री की होगी, बताएं शाबाश? आपने ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में ऐड किया होगा। और अगर मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, इधर आओ, आप इधर आओ मेरे प्यारे भाई, अब बताओ आप क्या करें, बार्गेन परचेज ऑप्शन जी। अगर ये कंसोलिडेशन ना आती तो बार्गेन परचेज ऑप्शन आता बच्चों? नहीं आता ना, तो क्या कर दें, ये इनकम बिला वजह रिकॉर्ड की लेस कर दें। क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? क्या 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 क्या? ये मैनेजमेंट फी पेरेंट सर्विसेज दे रही है, किसे बोलो शाबाश, सब्सिडरी को। ओके भैया दीदी, बार्गेन जी, देखें जी, ये अदर इनकम आ गई आपकी, बार्गेन परचेज ऑप्शन जो है आपकी क्या आ गई, अदर इनकम आ गई, तो वो नेट एसेट्स में फैक्ट जाएगा ना इसका। जी जी, उसमें गुडविल नहीं आती ना आपकी जी बच्चों। लो भैया, ओके सर, ओके हो गया। अच्छा, एल आई तो है कि नॉर्मली यही होता है ना, और डेफर्ड कंसिडरेशन के साथ भी हो सकता है। डेफर्ड कंसिडरेशन के साथ, डेफर्ड कंसिडरेशन का क्या ट्रीटमेंट होगा जी, बताएं? वो जो इसमें इंटरेस्ट वगैरह आता है जी, बोलें। अब आपको फिर इंटरेस्ट वो नहीं पे करना पड़ेगा ना, डेफर्ड कंसिडरेशन उसके साथ भी वो भी, हाँ वो आएगा बस। बाकी तो मेरा ख्याल ठीक है सारा, बाकी जो क्वेश्चन में आएगा फिर इंशाल्लाह देख लेंगे, ठीक है जी। लो बच्चों, ज्यादा वैसे चीजें ऐड ही होनी है। अच्छा बच्चों, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। डन है मेरे प्यारे भाई? कभी कभार रेशोस के अंदर प्यारे दोस्तों ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं बच्चों, बोलो? कंपैरिजन ऑफ, किस चीज का कंपैरिजन भैया? कंपैरिजन ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अब दो चीजों का कंपैरिजन आपसे करवाएगा। क्या करेगा बच्चों, बोलो? दो चीजों का कंपैरिजन मेरे प्यारे भाई आपसे करवाएगा। जैन इधर देखो भाई, दो चीजों का कंपैरिजन आपसे करवाएगा। एक करवाएगा जी ग्रुप के अंदर बच्चों सब्सिडरी की चीजें भी आ रही होंगी बच्चों, एसओएफपी में, एसओसीआई प्यारे दोस्तों, और उसके अलावा पेरेंट का अपनी जाती बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेपरेट भी दी होंगी, इन दोनों का कंपैरिजन करवाएगा। क्या करवाएगा? सही है बच्चों, और आपसे कमेंट्स मांगेगा। क्या करेगा जी? तो फिर आपको बताना होगा ना कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसकी रेशियोज तो ये आ रही हैं। जब हमने क्या उसका नाम है इसके अंदर सब्सिडरी का शेयर ले लिया, तो अब हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज बढ़ रही है, कम हो रही है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ रही है, कम हो रही है, गेनिंग रेशियो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इन्वेंट्री के नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये समझ आया कंपैरिजन बच्चों? आपको ये कंपैरिजन समझ आया बच्चों? कंपैरिजन ऑफ ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जी। पहले हमारे पास बच्चों इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा होगा। अगला साल आया बच्चों 2008, मिसाल के तौर पे ये इस तरह का है पास पेपर प्यारे भाई। 2026 हमारे पास है बच्चों, वो विद प्यारे वो है जी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो विद फैक्ट ऑफ क्या है बच्चों, सब्सिडरी।
पिछला साल बच्चों हमारे पास सब्सिडरी नहीं थी बच्चों, हमारी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी। तो पिछले साल के प्यारे दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, गियरिंग रेशियो, नंबर ऑफ डेज, इस तरह की बातें। और फिर प्यारे दोस्तों विद इफेक्ट ऑफ सब्सिडरी, अब इस पे क्या इंपैक्ट आना है, अब ये कमेंट्री हमें करनी पड़ेगी सारी की सारी। मैं समझा पा रहा हूं बच्चों आपको? सर आगे जी, मजा आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है जी। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो हम प्यारे दोस्तों सही जवाब देने के काबिल नहीं होंगे। ये बड़ी अहम बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये बड़ी क्या है, अहम बातें हैं जो आप शेयर की जा रही हैं। डन। आगे बच्चों, कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन, इसका मतलब ये है कि मेरे प्यारे भाई मुझे पता है ना कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो रेशियोज में आ सकते हैं, सही है, वो मैं आपको क्लब करके समरी बना के दे रहा हूं जी। कंपैरिजन ऑफ, कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इंडस्ट्री, क्या प्यारे दोस्तों बोल लो, या with its own comparative year, क्या? ओके बच्चों, ओके है सर जी, सर ओके, इधर तक कोई मसला बच्चों? ओके सर। ले सर, एक और बात भी पूछ सकते हैं, एक और बात भी पूछ सकते हैं, एक और बात भी पूछ सकते हैं। वो क्या पूछेगा, वो कहेगा बताएं दी, क्या कहता है, कहता जी हमारे ना 2-3 सेगमेंट्स हैं, क्या है बच्चों बोलो, कहता एक सेगमेंट हमने डिस्पोज कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, सही है बच्चों, कहता एक सेगमेंट हमने क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। तो प्यारे दोस्तों पिछले साल डिस्पोज नहीं किया था, इस साल बच्चों बोलो हमने डिस्पोज कर दिया। अब कहता जी, अब रेशियोज आपके सामने आ गई, जीपी शीपी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो प्यारे दोस्तों अब इसका भी इंपैक्ट हमने बताना, तो फिर आपने बताना है डिस्पोजल की वजह से बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ। कभी कभार ऐसा भी कहता है प्यारे दोस्तों, कंपैरिजन, कंपैरिजन with disposal, comparison with entities financial statement with disposal or without, और विदाउट बोलो, नहीं समझ आई? ओके बच्चों, भाई बात समझ आई कि नहीं आई? ले सर जी अगली बात, ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर इस सब्सिडरी पिछले साल हमारे पास थी, इस साल हमारे पास सब्सिडरी नहीं है, हमने डिस्पोज कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, हमने डिस्पोज कर दिया, हमने क्या कर दिया बच्चों बोलो, सही है बच्चों। कंपैरिजन विद कंपैरेटिव ईयर, पिछले साल के साथ क्या किया बच्चों बोलो, कंपेयर करना है, कंपैरिजन विद कंपैरेटिव ईयर। इफ सब्सिडरी exist if subsidiary exist in last the comparative year with comparison with comparative year, उस साल बच्चों बोलो सब्सिडरी एग्जिस्ट करती थी, क्या करती थी बच्चों बोलो, इस तरह कर लेते हैं, सब्सिडरी पिछले साल क्या करती थी बोलो, सही है बच्चों, विद करंट ईयर, सही है बच्चों। विद बच्चों बोलो करंट ईयर,
और करंट ईयर में सब्सिडरी एग्जिस्ट, सही है बच्चों? यानी क्या हो गया बोलो, सब्सिडरी का डिस्पोजल क्या होगा मेरे प्यारे भाई जी, खात्मा हो गया जी। ले भैया सर, ओके। ये क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे भाई जो कि पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या 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 किए जा सकते हैं बच्चों? पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, अब इधर देखें बच्चों, अब इधर देखना बच्चा, छोटी सी बात देखना, छोटी सी बात देखना। आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मेरे माइंड में आ गया बच्चों, सब्सिडरी का डिस्पोजल। अब ये कभी कभार आपको कहता है जी गेन निकालने, गेन स्लैश लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ, हाँ जी, ये कंसोलिडेशन में ये है ही टॉपिक ही कंसोलिडेशन क्या, ये अभी देखना क्या करने लगे। ये मेरे माइंड में आया, मैंने कहा यार ये बता ही दूं, फिर अभी अभी बात निकली है तो बता ही देते हैं फिर बच्चों आपको। जी इधर देखें बच्चों प्यारे भाई, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। बच्चों आपको पैसे मिले बच्चों? ओहो नहीं शर्म, कंसिडरेशन रिसीव्ड, अब पेड नहीं होगी बच्चों। अब बच्चों बोलो पेड, अब पेड नहीं है। मिसाल के तौर पे कितने मिले जी? 1000। कितना मिला बच्चों बोलो? 1000 मिला। कितना मिला बच्चों बोलो जी? अब आपने मुझे बताना, मैंने नहीं बताना, मैंने नहीं बताना बच्चों आपको। जब सब्सिडरी आई थी बच्चों, इधर देखो, जब शेयर्स एक्वायर किए थे तो इन्वेस्टमेंट की थी ना, तो इन्वेस्टमेंट का कंपैरिजन किससे करते थे आप लोग? बताओ, वर्किंग नंबर, वर्किंग वो जो गुडविल जब निकाल, बताएं किससे करते थे? हाँ किससे करते थे? नेट एसेट से, वेल डन। और मुकाबले में क्या आता था बोलो? गुडविल आती थी ना। दो चीजें आती थी मुकाबले में, क्या? पहले लॉजिक्स क्लियर करो, पहले लॉजिक्स। डिस्पोजल कुछ नहीं है बच्चों, डिस्पोजल कुछ भी नहीं है। इधर देखो, जब एक्विजिशन करते हो क्या करते हो बच्चों बोलो? जब एक्विजिशन करते हो बच्चों तो पैसे देते हैं ना, कंसिडरेशन पेड कौन करता है बच्चों? और मुकाबले में आता क्या है हमारे पास? पेरेंट के पास क्या आता है बच्चों? पेरेंट के पास क्या आता है? दो चीजें। इसके बदले में दो चीजें आती हैं, बताओ। वो बोलो सब्सिडरी के नेट एसेट्स एट द रेट ऑफ एक्विजिशन, नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ, चलो 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 मेरे प्यारे भाई, लो ऐसे सवाल भी करते हैं। अभी तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक चल रही है जी, सब्सिडरी के नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। और क्या आता है यार? और क्या आता है? और कहता आप, अब आप क्या करो, अब पेरेंट को इजाजत है किस चीज की? किताबों में सब्सिडरी के नेट एसेट रिकॉर्ड करो। नेट एसेट किसे कहते हैं? एसेट को मर्ज कर दो, लायबिलिटीज को ऐड कर दो, और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम नॉर्मली उतना ही रहने दो, और जितने से पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग बढ़ी उसको भी ऐड कर दो, जाओ यशी करो। यही होता है ना, यही होता है ना। तो सही है बच्चों, ये इजाजत मिल जाती है। क्या मिलती है? नहीं समझे? और क्या आता है? और क्या आता है? और क्या आता है? गुडविल आती है। गुडविल किताबों में पेरेंट रिकॉर्ड करता है ना भाई, गुडविल रिकॉर्ड करता, क्या करता है? यही दो चीजें आती है ना। चलो अब इसको उल्टा कर दो, गेन और लॉस आ जाएगा। उल्टा कर दो जी, गुडविल भी चली जाएगी। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो जी। ये नहीं करेंगे ना। डिस्पोजल, जब डिस्पोजल हो गई, जब डिस्पोजल हो गई तो अब प्यारे दोस्तों जाहिर सी बात है, अब जो काम करते थे वो काम नहीं करने। जिस साल में डिस्पोजल है, जिस साल में डिस्पोजल है उस साल की एसओएफपी में एसेट उसेट कुछ नहीं आना, खत्म जी। प्रॉफिट एंड लॉस में उतने महीने का प्रॉफिट आना है जी जी। लेकिन वो उसको देखते हैं ना, डिसकंटिन्यूड, इस तरह की बातें। अब इधर देखो, अब उल्टा कर दो बच्चों, कंसिडरेशन आई बच्चों, लेकिन बदले में चला क्या गया? जो दो चीजें आई थी वो चली गई, सही है ना? क्या भला? किस दिन? जिस दिन डिस्पोजल है। जिसको बेचा, जिसको शेयर्स बेचे, जिसको शेयर्स बेचे ना, लेस दो चीजें करेंगे। कितनी चीजें? दो, जिन दो चीजों के साथ कंपैरिजन था वही बच्चों। लेस क्या करेंगे बच्चों? हाँ ये कह लो, उस दिन नेट एसेट्स, उस दिन के नेट एसेट्स किसके?
एट द डेट ऑफ, कितने करने हैं यार बताओ? 50,000, बेवकूफ जाहिल। 600 कर लो, क्या कर लो? नहीं समझ आई? और बताओ, और बताओ। लेस क्या करो? लेस क्या करो बच्चों? लेस क्या करो? ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको तब पता चलेगा जब क्वेश्चंस करोगे जी। प्यारे दोस्तों और क्या करो? और क्या करो बोलो? और गुडविल। अच्छा, गुडविल आपने एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाली करनी है, या देयर इज द पॉसिबिलिटी कि गुडविल इंपेयर भी तो हो सकती है ना। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन थी बच्चों, मिसाल दे रहा हूं, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन गुडविल थी बच्चों 300 की, कितने की? लेकिन वो 100 से इंपेयर हो गई, क्या होगी बच्चों बोलो? अब कितनी है? ये इंपेयर्ड है, क्या है बच्चों? ये एक्विजिशन वाले दिन थी, और ये क्या हो गई? ये 100 से ये पहले ही होगी थी जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों इधर आए, इधर आए, अब बताएं गेन कितना आया, बताएं जी। नेट एसेट्स एट द डेट ऑफ सब्सिडरी जी, वो सब्सिडरी के बेटा तुमने नेट एसेट्स ही निकाल दिए ना जी। तो प्यारे भाई ये आ गया जी, गेन या लॉस ऑन, पॉजिटिव है तो ये गेन होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा बच्चों? लॉस होगा। नहीं समझ आई? अभी आपको पता नहीं चल रहा, अभी आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है जी। ये जब क्वेश्चन पढ़ोगे तब पता चल जाएगा इंशाल्लाह जी बच्चों। ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चों किस में बोलो? रेशियोज में। सही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन बच्चों जी। कोई एक आधी चीज कोई और मैंने लिखी नहीं तो फिर बाद में लिखूंगा इसमें, इस टेबल में। डन है, इसको याद कर लो, इसको भी, और ये जो टेबल मैंने ऊपर बनवाया इसको भी, ठीक है? और ये प्रॉफिट वाला। डन है बच्चों? लें सर, ओके चलो नोट करो, 5-7 मिनट की ब्रेक कर लो।